यह कलिकाल मलायतन मन कर देखु विचार। श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आन आधार। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय। आइए मानस गंगा सत्संग में चल रहे श्री हनुमान चरित्र के पावन मंगलमय प्रसंगों में आगे हम प्रवेश करते हैं। जिसके हृदय में ईश्वर का निरंतर स्मरण होता रहता है उसे ईश्वर अपना बल प्रदान करते हैं, उसमें साहस आ जाता है, उसकी बुद्धि और मन स्थिर हो जाता है। जिसके मन में निरंतर भगवान का मनन स्मरण होता रहता है उसका मन का खालीपन दूर हो जाता है। श्री हनुमान जी महाराज माँ सीता जी को यही कहते हैं कि माँ आप अपने हृदय में प्रभु की प्रभुता का स्मरण कीजिए। श्री हनुमान जी महाराज भगवान के बल का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान का बल कैसा है। हनुमान जी आगे कहते हैं, निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बाण क्रसानु। जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जानू। श्री हनुमान जी ने कहा कि हे माता, ये सारे निशाचर तो पतंगों के समान हैं और पतंगे दीपक में जला करते हैं। ये सभी निशाचर भी श्री रघुपति के बाण की अग्नि में जल जाएंगे। आप हृदय में धैर्य धारण कीजिए। आपने देखा होगा कि रात्रि में जब अग्नि जलाई जाती है तो पतंगे स्वयं अग्नि के निकट आ जाते हैं और वे मोहवश उसमें जल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। उसी प्रकार यह सभी निशाचर भी श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि के निकट आते ही उसमें भस्म हो जाएंगे। कीट पतंगे स्वयं अग्नि के पास जाते हैं और जल जाते हैं। शूर्पणखा भी स्वयं पंचवटी गई और निशाचर कुल की नाशक हुई। खर दूषण आदि भी स्वयं आकर लड़े और मारे गए। रावण ने स्वयं अपने मरण का उपाय रचकर सीता जी का हरण किया। ये स्वयं आकर के मारे गए। उसी प्रकार कीट पतंगों की तरह ही ये सभी दुष्ट राक्षसगण मारे जाएंगे। श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान के अग्नि रूप बाण के आगे ये सब कीट पतंगे रूपी निशाचर अवश्य मारे जाएंगे। भगवान श्री राम का बाण अग्नि की तरह है। श्री हनुमान जी भी तो प्रभु श्री राम जी के बाण की तरह ही है। सुंदरकांड के प्रारंभ में
जब हनुमान जी समुद्र लांघने लगे तो उनकी तुलना भी श्री राम जी के बाण की तरह ही की गई और वो चौपाई वहां यह आई, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चलेऊ हनुमाना। श्री हनुमान जी भी प्रभु श्री राम के बाण की समान ही है। ये हनुमान जी भी आगे लंका दहन करेंगे और ध्यान दीजिएगा इसका उपाय भी स्वयं रावण ने ही उनकी पूंछ में आग लगाकर किया। श्री हनुमान जी महाराज जानकी माता से भगवान का विरह कहने के बाद अब प्रभु के बल की बात करते हैं। पहले विरह का संदेश सुनाया, फिर प्रभु बल का स्मरण दिलाया। प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी से यही कहा था कि सीता जी का बहुत प्रकार से धैर्य बंधाना और मेरे बल और विरह का संदेश देकर हे कपि तुम शीघ्र आ जाना। श्री हनुमान जी महाराज प्रभु की वही आज्ञा का पालन करते हैं और श्री हनुमान जी ने जानकी माता से कहा कि माँ, यदि रघुवीर को आपका यहाँ लंका में होने का समाचार प्राप्त हो जाता तो हे माँ, वे शीघ्र ही यहाँ आ जाते, वे विलंब नहीं करते। आगे क्या कथा होती है, क्या संवाद होता है, हम कल कथा में श्रवण करेंगे। आज एक विशेष सूचना मैं आप सबको देना चाहता हूँ कि आज गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती है। भगवान श्री राम के परम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी का आज जन्म तिथि है, श्रावण शुक्ल सप्तमी। आज हम उनको याद करते हुए, स्मरण करते हुए तुलसी के राम के विषय पर मेरी फेसबुक की लिंक पंडित अजय व्यास पर सायंकाल 4 से 5 तुलसी के राम के विषय पर व्याख्यान करेंगे। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप अवश्य ही मेरे फेसबुक की लिंक पंडित अजय व्यास पर तुलसी के राम के विषय पर तुलसीदास जी के जीवन के परिचय में अवश्य ये व्याख्यान का श्रवण करिएगा, जो हमें भगवान की भक्ति के पथ पर मार्गदर्शन प्रदान करेगा। इसी के साथ में भाव से जय जयकार करते हुए बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय।